आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग कंपेयर करने वाले इंडिया के सबसे बड़े दो ब्रोकर ज़ीरोधा और ग्रो के बीच में। जी हां, तो ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन होने वाला है। दोनों ही ब्रोकर को पिछले 2 साल से भी ज्यादा यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, तो इनके जितने भी हिडन चार्जेस है, जितने भी फीचर का कंपैरिजन है, जितने भी बेनिफिट्स का कंपैरिजन है, कौन किस में ज्यादा बेटर है, तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले जहां पे भी आप डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर या जो भी बिगनर इन्वेस्टर उनके दिमाग के अंदर एक सवाल जरूर आता है कि लेट सपोज अगर इन ब्रोकर्स ने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सेबी और सीडीएसएल दोनों ही आपके सिक्योरिटी के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो सीडीएसएल एनएसडीएल के अंदर डिपॉजिट होती है और आपकी परमिशन के बिना ये ब्रोकर जो है इन सिक्योरिटी को कभी भी किसी और को सेल आउट या प्लेज वगैरह नहीं कर सकते। 2019 में कार्वी के साथ में डेफिनेटली ऐसा हादसा हुआ था और उसी के बाद में सेबी ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बना दिए हैं। अब चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी ब्रोकर के साथ में अगर आप अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे चार्जेस बियर करना पड़ता है। तो अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो वहां पे आपको 200 रुपए देना पड़ता है। ग्रो कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं करता है। वहीं पे अगर मैं एएमसी की बात करूं, एएमसी का मतलब है कि पूरे साल भर के अंदर ब्रोकर आपसे एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे चार्ज करता है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली यहाँ पे ज़ीरोधा जो है 300 रुपए प्लस जीएसटी पूरे साल भर के अंदर चार्ज करता है। वहीं पे अगर मैं ग्रो की बात करूं तो उसकी एएमसी फीस भी यहाँ पे 0 है। तो अगर इनिशियल अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो एज ए विनर माना जा सकता है। अब गाइस बात करते हैं ब्रोकरेज की, क्योंकि ये सारे ब्रोकर जो है ब्रोकरेज के अंदर ही पैसा कमाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं जो कि होता है आपका इक्विटी डिलीवरीज, तो ज़ीरोधा यहाँ पे कोई भी आपसे चार्ज नहीं करता है ब्रोकरेज उसकी 0 है। वहीं पे अगर मैं ग्रो की बात करूं तो 20 रुपए या फिर 0.05% दोनों में से जो भी कम होगा वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज होगा। ये स्क्रीन के सामने हम लोग इसका पूरा एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी जो है कंपैरिजन कर लेते हैं। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मैंने सिंपली तरीके से यहाँ पे 50 शेयर लिए हुए, 1000 के अंदर उस शेयर को खरीदा, 1500 रुपए के अंदर उसको बेचा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या वे आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी है और इस तरह से शेयर्स को बाय और सेल आउट करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ग्रो यहाँ पे आपसे 40 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज करता है और आपका 24,815 रुपए का प्रॉफिट बनता है। यही चीज गाइस अगर मैं ज़ीरोधा के ऊपर करता हूं तो ज़ीरोधा यहाँ पे आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है और उस केस में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 24,845 रुपए बन जाएगा। यानी कि ग्रो के कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पे आपका ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोधा जो है कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। वहीं पे गाइस अगर मैं इंट्राडे की बात करूं यानी सेम डे के ऊपर आपने किसी शेयर को खरीदा और सेम डे के ऊपर आपने उसको बेच दिया तो उस केस में ज़ीरोधा 20 रुपीज या फिर 0.03% दोनों में से जो भी कम होगा और ग्रो जो है 20 रुपीज या फिर 0.05% दोनों में से जो भी कम होगा। तो इसमें भी यहाँ पे ज़ीरोधा विनर है। वहीं पे अगर मैं एफ&ओ की बात करूं जो हैविली ट्रेडर्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं तो ज़ीरोधा यहाँ पे 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करता है और सेम कहानी यहाँ पे ग्रो के साथ में है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग सिंपली तरीके से फीचर्स की। तो देखिए फीचर्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं लॉगिन सिस्टम की। जी हाँ, तो अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो ज़ीरोधा के ऊपर यहाँ पे 2 एप्लीकेशन होती है, एक होता है ज़ीरोधा काइट, एक होता है ज़ीरोधा कॉइन। अगर आपको केवल स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे डील करना है तो आपको ज़ीरोधा काइट डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड इन सब में इन्वेस्ट करना है तो आपको सेपरेटली ज़ीरोधा कॉइन यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जबकि ग्रो के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, सिंगल ऐप के अंदर ही आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस उस केस में लॉगिन सिस्टम के मामले में डेफिनेटली ये ग्रो जो है यहाँ पे विनर माना जा सकता है। अब गाइस बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी बिगनर लेवल वाला बंदा है उसको स्टॉक्स को बाय और सेल करना है तो अगर मैं यूआई यूएक्स की बात करूं तो ग्रो के ऊपर काफी ज्यादा यहां पे आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे ज़ीरोधा के ऊपर कंपेयर टू ग्रो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं जैसे कि उज्जैन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाय बटन के ऊपर क्लिक किया, कितनी क्वांटिटी में आपको शेयर्स खरीदें, आपके पास में फंड्स है कि नहीं है, प्लस यहाँ पे आपको प्राइसिंग के अंदर लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप खरीदना चाहते हैं सिंपली तरीके से आपको वो ऑप्शन दिख जाता है। साथ में यहाँ पे एडवांस फीचर भी दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया और जीटीडी ऑर्डर भी देखने को सिंपली तरीके से मिल जाएगा। साथ में गाइस ग्रो के ऊपर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिखता है कि मान लीजिए उज्जैन फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 साल के अंदर 162% से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है। वहीं पे गाइस अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे आपको इनकी सर्च बार के अंदर उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च करना पड़ता है। फिर गाइस जैसे आप यहाँ पे बाय बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी आती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे
सारे एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे रेगुलर हो गया, कवर हो गया, एएमओ हो गया। जो बिगनर्स जो इन्वेस्टर होंगे उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म देखने को मिल जाएगा, फिर मार्केट ऑर्डर साइज हो गया या फिर लिमिट प्राइस के ऊपर हो गया, फिर वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया। यानी इसके अंदर काफी ज्यादा आपको एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं, जबकि इसका यूआई यूएक्स एकदम बिल्कुल इजी है। इसी तरह से गाइस अगर आपको शेयर्स को सेल आउट करना है तो यहाँ पे आप सेल बटन के ऊपर जाएंगे, ये आपको बता देगा कितनी क्वांटिटी आपके पास में अवेलेबल है। आप मार्केट प्राइस के ऊपर बेचना चाहते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये भी इंटरफेस काफी अच्छा खासा है इसका। वहीं पे गाइस अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम कहानी आती है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एडवांस वाले ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं आईपीओ और एसजीबी बॉन्ड्स की बात करूं, यानी कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है या फिर आरबीआई यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड वगैरह इश्यू करती है, लॉन्च करती है, तो उस केस में आपको ग्रो के ऊपर ही एक ही ऐप के अंदर वो चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन ज़ीरोधा में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे क्रोम के ब्राउजर के अंदर अलग से जो है टैब्स वगैरह खोलनी पड़ती है, जिसके थ्रू आप अपने जो है एसजीबी बॉन्ड्स वगैरह हो गया या जो आईपीओ एप्लीकेशंस होती है वो आपको ऑर्डर प्लेस वगैरह करना पड़ता है। इसके साथ में गाइस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर वो कोई भी यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर सिस्टमेटिक वे के अंदर मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये ऑप्शन राइट नाउ केवल ज़ीरोधा आपको प्रोवाइड करता है। ग्रो के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप ज़ीरोधा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको जीटीटी देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको एसआईपी भी देखने को मिल जाएगा। जीटीटी वगैरह आपको नॉर्मली ग्रो के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो एसआईपी है या फिर जो बास्केट ऑर्डर्स होते हैं वो केवल आपको ज़ीरोधा के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा ही आपको केवल ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे गाइस जैसे मैंने जीटीटी ऑप्शन के बारे में बताया कि लेट सपोज अगर आप आज कोई ऑर्डर लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो 1 साल तक वैलिड रहे और आपकी डिजायर प्राइस के ऊपर स्टॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस केस में गाइस ये जो ऑप्शंस है वो आपको ज़ीरोधा ग्रो दोनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में गाइस अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकूं, मुझे अपने आप यहाँ पे अलर्ट मिल जाए, तो ये फीचर भी आपको ज़ीरोधा और ग्रो दोनों प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक को सर्च मारेंगे सिंपली आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी टारगेट प्राइस डालकर सिंपली एक क्रिएट अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। वहीं पे अगर मैं ज़ीरोधा की भी बात करूं तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको जो है क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सेम काइंड ऑफ दी फीचर है जो दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मैं चार्ट सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे ज़ीरोधा आपको एडवांस चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि बेसिकली आपका ट्रेडिंग वीक हो गया या चार्ट आईक्यू का चार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रो की तो सबसे पहले ये आपको सिंप्लीफाई वे के अंदर एक तरह से चार्ट दिखाता है जो बिगनर इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा खासा है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट वगैरह या चार्ट आईक्यू का यहाँ पे आप इजीली जो है जितने भी आरएसआई लेवल्स होते हैं या जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिकली जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे आपको ज़ीरोधा और ग्रो दोनों के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं फंड ट्रांसफर की। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बेसिकली 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या आप एनईएफटी के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ग्रो की बात करूं तो कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करता है, लेकिन ज़ीरोधा में अगर आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो नॉर्ड पे प्लस जीएसटी आपसे यहाँ पे चार्ज करने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रो के अंदर आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यूपीआई वगैरह हो गया, नेट बैंकिंग हो गया और इसके अलावा बैंक ट्रांसफर वगैरह हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे गाइस अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको जो है यूपीआई वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नॉर्ड पे प्लस जीएसटी आपको पर ट्रांसफर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस दोनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड के सेगमेंट के ऊपर। तो देखिए दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, यानी इसके अंदर इनका कोई भी कमीशन वगैरह नहीं रहता, चाहे आप ज़ीरोधा यूज कर रहे हैं या फिर ग्रो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको सिस्टमेटिक वे के अंदर एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड के अंदर तो ज़ीरोधा ग्रो दोनों के ऊपर ये चीजें अवेलेबल है और दोनों के ऊपर ही आपको बैंक मैंडेट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप ग्रो के अंदर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सारी एसआईपी आपको दिख जाती है जिसमें म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे आप मल्टीपल बैंक्स को जो है बैंक मैंडेट भी करा सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अकाउंट से पैसे यहाँ पे डेबिट होते रहेंगे जैसे आपकी एसआईपी की डेट आती है। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे कॉइन्स की यानी कि ज़ीरोधा की बात करूँ सिंपली तरीके से, तो आपको अलग से एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको मैंडेट का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपका मैंडेट रहता है और जैसे आपकी एसआईपी की डेट्स आती है ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे डेबिट वगैरह होता रहता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करूं कि आपको होल्डिंग जो भी आप स्टॉक्स यहाँ पे ऑन करते हैं तो आपको कैसे रिटर्न्स दिखाएगा, क्या आपको एक्सआईआर वगैरह दिखाने वाला है,
तो अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा, काइट वगैरह की बात करूँ तो आप जो भी यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह जहाँ पे होल्ड करते हैं, नीचे सिंपली आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू हो गया, आपका डे P&L हो गया और टोटल P&L, ये चीज़ें सिंपली तरीके से आपको दिखाने वाला है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकडाउन, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है, डेट में कितना इन्वेस्ट है, कितना परसेंटेज का आपका P&L है, ये चीज़ें सिंपली तरीके से आपको दिखाता है। और हर एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के सामने आपको उसका XIR भी यहाँ पे दिखाने वाला है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से बात करूँ ग्रो की, तो ग्रो का इंटरफेस मुझे काफी कमाल का लगता है। सिंपली एक ही स्क्रीन के सामने आपको अपने स्टॉक्स का टोटल रिटर्न, 1 डे का रिटर्न आपको सिंपली तरीके से देखने को मिल जाएगा। साथ में म्यूचुअल फंड्स में भी आपको टोटल रिटर्न परसेंटेज में प्लस उसका XIR वगैरह कितना है वो भी आपको जो है क्यूमुलेटिव तरीके से देखने को मिल जाता है। इसके साथ में गाइस ज़ीरोधा यहाँ पे आपको इंपोर्ट फंड्स का फीचर प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि ग्रो चीज ये आपको प्रोवाइड करता है। इंपोर्ट फंड्स का सिंपली मतलब ये है कि मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर कोई और प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे यूज में वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट फंड का फीचर मिल जाएगा, जिसके अंदर सिंपली आपको एक MF सेंट्रल की तरफ से एक OTP आएगा। जैसे आप OTP डालेंगे तो आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है, चाहे कोई सी भी ऐप के ऊपर हो, सारे आपको ग्रो के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस वहीं पे अगर मैं सिंपली तरीके से ज़ीरोधा की यहाँ पे बात करूँ तो ज़ीरोधा के म्यूचुअल फंड इंटरफेस के अंदर आपको ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा गाइस ज़ीरोधा यहाँ पे आपको फैमिली अकाउंट्स की भी सुविधा प्रोवाइड करता है, जबकि ग्रो ऐसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। फैमिली अकाउंट का गाइस सिंपली ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरी वाइफ हो गए, मेरे फादर हो गए, सभी की अकाउंट वैल्यू एक ही स्क्रीन के सामने अगर मैं देखना चाहता हूं, तो एक बार आपको यहाँ पे ज़ीरोधा के ऊपर अपना अकाउंट वगैरह जो है लिंक कराना पड़ता है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको पर्सनल और फैमिली टोटल दोनों यहाँ पे चीजें दिखाएगा, प्लस जितने भी आपके सब अकाउंट्स जो है इसके अंदर ऐड हो रखे होंगे, सभी की क्यूमुलेटिव वेल्थ आपको एक ही स्क्रीन के सामने यहाँ पे ज़ीरोधा दिखाने वाला है। तो ये भी इनका काफी अच्छा खासा फीचर है, जो कि ग्रो अभी हाल फिलहाल आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा गाइस अगर आप कुछ और अदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि टेबल्स हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे आपको ज़ीरोधा के कॉइन के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए और टेबल्स हो गए, ये सारी चीज देखने को मिल जाती है। लेकिन हाल फिलहाल ग्रो के अंदर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस ये था पूरा डिटेल भाई कंपैरिजन। और अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए, अगर आप AMC फीस को यहाँ पे ज़ीरोधा की रिकवर कर सकते हैं, आप फ्रिक्वेंटली बेसिस पे यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और आपको लगता है कि 300 रुपए में आराम से यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह रिकवर कर लूंगा, तो डेफिनेटली आपको ज़ीरोधा के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना ब्रोकर है इंडिया का, सबसे बड़ा ब्रोकर है इंडिया का, और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं ग्रो की बात करूँ, उसका इंटरफेस यहाँ पे कमाल का है, कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता है। अगर आप फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिंग वगैरह नहीं करते, जस्ट बिगनर लेवल के ऊपर जैसे आपने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ग्रो के साथ में भी जा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। दोनों ही यहाँ पे डीमैट अकाउंट की लिंक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यहाँ पे मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे जरूर अकाउंट्स को ज्वाइन करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।